गांव में भगदड़ मची थी। चारों तरफ शोर था कि सेठ धनिक लाल के घर में डकैती पड़ गई। धनिक लाल के घर में कुछ नहीं बचा था तो कुछ बर्तन और कुछ कपड़े, रोते हुए बच्चे और छाती पीटती हुई बीवी रानो। खुद को बर्बाद होते देख सेठ धनिक लाल को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। रानो रोते हुए बोली, ये सब क्या हो गया? एक ही पल में सब कुछ तबाह हो गया। अब मैं क्या करूँगी? कहाँ जाऊंगी? कैसे परवरिश करूँगी अपने बच्चों की? तभी बाहर लोगों की भीड़ लग गई और वो सब शोर मचाने लगे। अरे सेठानी, हमें हमारे पैसे दो। सेठानी बोलती क्यों नहीं? बाहर आओ वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। डकैती हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीबों के पेट पर लात लगेगी। आपको हमारा पैसा देना होगा वरना हम इस घर पर कब्जा कर लेंगे। कहाँ से दूं मैं पैसे? तुम्हारे सेठ जी नहीं रहे, घर में डकैती पड़ गई, अब कुछ नहीं बचा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। कुछ लोग रानो को पत्थर उठाकर मारने लगे। तभी एक पत्थर रानो के 9 साल के बेटे मोहित ने उठाकर उन लोगों की तरफ फेंका। वो पत्थर जाकर किसी के माथे पर लगा। वो सभी लोग एकदम से रोहित को मारने के लिए दौड़े। रानो ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बच्चों को लेकर अंदर चली गई। रानो रोते हुए बोली, तूने पत्थर क्यों मारा रोहित? अब ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। इनका पैसा था हमारे पास। ये सब लोग तुम्हारे पिताजी के नौकर थे, लेकिन आज पैसा न रहने पर ये हमारे जान के दुश्मन हो गए हैं। बाहर से धड़ाधड़ दरवाजा पीटने की आवाज आ रही थी। वो लोग बोल रहे थे, सेठानी, दरवाजा तो आज तुम्हें खोलना ही पड़ेगा। उन लोगों ने घर में आग लगा दी। आग की लपटें आसमान को छू रही थी। अब रानो के पास और कोई रास्ता न था। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर खिड़की से भाग निकली। हांफते हुए वो लोग बहुत दूर आ गए। तभी उन्हें वहाँ एक लंबा चौड़ा आदमी जग्गी दिखाई पड़ा। उन्हें ऐसी अवस्था में भागते देख जग्गी ने पूछा, रुको, कौन हो तुम और ऐसे कहाँ भागी जा रही हो? रानो घबराते हुए बोली, क्या बताऊं, एक दुखियारी हूँ, किस्मत सड़क पर ले आई है। घर में आग लग गई, न खाने के लिए कुछ बचा, न पहनने के लिए, बच्चों के लिए आसरा ढूंढ रही हूँ। जग्गी उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वो बोला, चलो मेरे साथ, वरना इतनी सुंदर औरत देखकर किसी का ईमान डगमगाने में देर नहीं लगेगी। जग्गी उसे अपने घर ले गया। ये मेरा घर है, इस घर में मेरे सिवा कोई नहीं रहता। तुम जब तक चाहो रह सकती हो। रानो भला एक अकेले मर्द के साथ कैसे रह सकती थी, ये सोचकर वो डर गई। जग्गी उसे डरते हुए देखकर बोला, डरो मत, मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ। मेरा काम ऐसा ही है, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो बता देना, लेकिन यहाँ रहकर तुम्हें बदले में खाना बना कर देना पड़ेगा। ये सुनकर रानो को राहत मिली। जग्गी की बातों पर थोड़ा भरोसा भी हुआ। उसने सोचा कि कोई भी सही, लेकिन उन लोगों से तो ठीक ही है जो पैसों के लिए मुझे और मेरे रोहित को मारने वाले थे। रानो ने खाना बनाया और जग्गी को दे दिया। जग्गी खाना खाते हुए बोला, अब तुम भी खा लो और अपने बच्चे को भी खिला दो। और हाँ, मुझे कई बार रात में बाहर जाना पड़ता है, इसलिए कोई आहट पाकर डर मत जाना। यहाँ तिजोरी में कुछ पैसे रखे हैं, आगे पीछे जरूरत पड़े तो बेहिचक ले सकती हो। रानो हैरान थी। उसे लगा कि जैसे उसे कोई भगवान मिल गया हो। घर, पैसा और खाना इतनी आसानी से मिल गया। वो बोली, हे गंगा मैया, तुमने मेरी सारी चिंता हर ली। महाकुंभ के मेले में मैं स्नान करने जरूर आऊंगी। इसी तरह 15 दिन बीत गए। जग्गी किसी भी समय घर से चला जाता और कई कई दिन बाद वापस लौटता। रानो उससे कभी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो घर से बाहर निकलती तो सब लोग उसे अजीब सी नजरों से देखते, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो किसी से बात करने की कोशिश करती तो लोग उससे भागने लगते। जग्गी रानो को पसंद तो बहुत करता था,
लेकिन उसे सफेद साड़ी में देखकर कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक दिन रानो खाना बना रही थी कि नमक खत्म हो गया। वो अपनी 8 साल की बेटी खुशी से बोली, खुशी, डिब्बे में नमक तो है ही नहीं, तू एक काम कर, पड़ोस के घर से नमक ले आ। बोल देना कि जब चाचा आएंगे तो हम लौटा देंगे। खुशी पड़ोस के घर में गई तो उसे देखकर वो औरत बोली, बेटा नमक तो ले जाओ, लेकिन आज के बाद हमारे यहाँ मत आना। खुशी ने जब ये बात रानो को बताई तो वो परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि पता नहीं क्या बात है, यहाँ सब लोग हमसे इस तरह डरे डरे क्यों रहते हैं। कुछ ही दिनों में रानो ने रोहित और खुशी का दाखिला स्कूल में करा दिया। कुछ समय बाद मास्टर जी क्लास में बोले, अच्छा बच्चों, 5 दिन स्कूल बंद रहेगा क्योंकि हम लोग महाकुंभ के मेले में जा रहे हैं। मास्टर जी, ये महाकुंभ का मेला क्या होता है? क्या तुम लोगों को इतना भी नहीं पता? महाकुंभ के मेले के पीछे एक रहस्य है। सुना है कि वहाँ 3 नदियों का संगम है, जहाँ नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अरे भाई, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, बाकी कभी फुर्सत में बताऊंगा। रोहित छोटा था, इसलिए उसके मन में मास्टर जी की बातें घर कर गई। वो खुशी के साथ स्कूल से आते समय इसी बारे में बात करता रहा। घर आकर वो रानो की गोद में लेट गया और बोला, माँ, महाकुंभ में नहाने से क्या सारे पाप धुल जाते हैं? उसके बाद क्या कोई पाप ही नहीं रहता? वहाँ जाकर क्या सब अच्छे हो जाते हैं? रानो उसके बाल सहलाते हुए बोली, मैं नहीं जानती बेटा कि पाप धुलते हैं या नहीं, लेकिन सुना तो यही है। माँ, जिसने हमारे घरों में चोरी की और जिसकी वजह से हमारे पिताजी मर गए, क्या वो भी महाकुंभ जाकर अच्छा इंसान बन जाएगा? रानो खामोश थी। बच्चों की बातें सुनकर कुछ पुराने जख्म हरे हो गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू पोंछते हुए बोली, उसका तो बुरा होगा, सत्यानाश होगा। जिसने मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया, वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। उसे हमारी हाय लगेगी। तभी वहाँ जग्गी आ गया। रानो ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, लेकिन फिर भी उसकी आंखों पर जग्गी की नजर चली गई। क्या हुआ बच्चे? लगता आज अपनी माँ से कोई गहरी बात कर दी है, तभी तो उसकी आंखों में आंसू भरे हैं। चाचा, हमारे घर जो। कुछ और बोलने से पहले ही रानो ने रोहित के मुंह पर हाथ रख दिया। तभी खुशी बोली, चाचा, हमें महाकुंभ के मेले में ले चलो ना। जग्गी हंसते हुए बोला, अच्छा, क्या करना है वहाँ? अच्छे आदमी बनते हुए देखना है। मास्टर जी ने कहा है कि वहाँ स्नान करके सारे पाप धुल जाते हैं। जग्गी की आंखें झुक गई, जैसे खुशी ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। बोलो ना चाचा, हमें लेकर चलोगे ना महाकुंभ के मेले में? इन कुछ दिनों में ही जग्गी का मोह रानो के साथ साथ उन बच्चों में भी हो गया था। लेकिन मेरा काम ऐसा है कि। चाचा ले चलो ना। जग्गी उनसे मना नहीं कर सका और हाँ कर दी। अगले दिन वो चारों सुबह की ट्रेन से प्रयागराज के लिए निकल लिए। बैठे बैठे रानो की आंख लग गई। हवा में उड़ते हुए उसके बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जग्गी की नजर उसी पर थी। वो उसे बड़े प्यार से देख रहा था। वो सोचने लगा, कितना खुश नसीब होगा वो इंसान जिसे रानो का साथ मिला। लेकिन वो आदमी भरी जवानी में ही रानो को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। 3 दिन बाद वो लोग प्रयागराज पहुंचे। बच्चों को खिला पिलाकर वो लोग मेला घूमने लगे। उन्होंने देखा कि वहां दुनिया भर के व्यापारी, साधु संत और घूमने वाले लोग आए थे। बच्चों ने अपनी पसंद के खिलौने खरीदे। ऐसी जगह जाकर रानो भी अपने सारे दुख भूल गई। जग्गी ने देखा कि एक जगह बहुत सुंदर साड़ियां बिक रही हैं। जग्गी ने चुपके से एक लाल साड़ी खरीदी और चुप से अपने थैले में रख ली। माँ, पाप धोने कब चलेंगे? ये क्या कह रहे हैं बेटा? ऐसे नहीं बोलते, इसको गंगा मैया में डुबकी लगाना बोलते हैं। तो माँ चलो ना, हम भी डुबकी लगाएंगे। जग्गी मुस्कुराता हुआ उन्हें घाट की तरफ ले गया और बोला, चलो अब लगाओ डुबकी और बोलो गंगा मैया की जय। सब लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई।
रानो बच्चों को पानी में नहलाते हुए बोली, बच्चों, ये गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। यहाँ नहाने से पुण्य मिलता है। यह अवसर 12 साल में एक बार ही मिलता है। कहते हैं यहाँ स्वर्ग लोक से अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए जो भी यहाँ नहाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। खुशी ने नहाते हुए जग्गी से पूछा, चाचा, आज तो आपके पाप भी धुल जाएंगे। आपने भी तो कभी कोई पाप किया होगा। जग्गी के मुंह पर जैसे खुशी ने तमाचा मार दिया हो। वो खुशी से नजरें नहीं मिला पाया। ऐसा लगा मानो उसके किए पाप उसकी आंखों के सामने आ गए हो। रोहित रानो से बोला, माँ, क्या वो भी यहाँ आया होगा जिसने हमारे पिताजी को हमसे छीन लिया? किसकी बात कर रहे हो रोहित? क्या तुम्हारे पिताजी को किसी ने मारा था? हाँ, था एक खूनी जिसने हमारे यहाँ डकैती डाली और हमारा सब कुछ लूट लिया। मेरे पति सेठ धनिक लाल ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनके दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सेठ धनीलाल? हाँ, सेठ धनिक लाल। जग्गी कैसे बताए रानो को कि वो वही डाकू था जिसने रानो की खुशियों पर डकैती डाली थी। उसी ने रानो का संसार लूटा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो पानी में बहने लगा था कि रानो ने उसका हाथ थाम लिया। क्या हुआ? संभालो अपने आप को, अभी संतुलन बिगड़ गया होता। काश तुमने संतुलन बिगड़ने दिया होता तो मुझे गंगा मैया में समाकर मोक्ष मिल जाता। चलो अब पानी से बाहर चलते हैं। वो लोग पानी से बाहर आ गए। गीले कपड़े बदलकर उन्होंने अपना सामान उठाया। उसमें जग्गी का वो थैला भी था जिसमें उसने रानो के लिए लाल साड़ी खरीद कर रखी थी। सोचा था कि मौका मिलते ही उससे कहूंगा कि मेरे साथ फिर से घर बसा ले, मगर रानो, अब तुम बच्चों को लेकर घर चली जाओ। वहाँ जो कुछ भी है अब सब तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का है। तिजोरी में बहुत पैसा है। 2 घर मेरे शहर में भी हैं, जिनके कागजात भी तिजोरी में रखे हैं। सोना, चांदी, हीरे वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर दबा रखे हैं। उनके ऊपर लोहे का पुराना सा संदूक रखा है। वो सब तुम्हारा है। ये लाल साड़ी तुम्हारे लिए लाया था। कभी भविष्य में इसकी जरूरत हो तो पहन लेना और मुझे याद कर लेना। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? घर चलिए, वो घर आपका है। मैं तो वहाँ बस एक मेहमान हूँ। नहीं रानो, अब तुम वहाँ की मालकिन हो। कहते हैं कि महाकुंभ में नहाकर सब पाप धुल जाते हैं। शायद मेरे भी धुल गए और गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। शायद इसी तरह यहाँ मोक्ष मिलता है। यही महाकुंभ का रहस्य है जो मुझे आज समझ आया है। मुझे अपने सभी बुरे कर्म याद आ गए हैं जिनका अब मैं यहीं रहकर पश्चाताप करूंगा। आज से मैं सन्यासी होने जा रहा हूँ। रानो और बच्चों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जग्गी ने एक नहीं मानी। रानो समझ ही नहीं पाई कि जग्गी ऐसा क्यों कर रहा है। जग्गी ने रानो को उसके मरे हुए पति की कसम देकर उसे बच्चों के साथ वापस भेज दिया और खुद वहां रहकर साधु बनकर पश्चाताप करने लगा। रानो ने जब उसकी तिजोरी की तलाशी ली और गड्ढा खोदकर गहने निकाले तो उन्हें देखकर वो पहचान गई। वो सब उसी के गहने थे। रानो की आंखों में आंसू आ गए। वो हैरान होते हुए बोली, अब मेरी समझ में आ गया, जग्गी और कोई नहीं बल्कि वही डकैत था जिसने हमको बर्बाद कर दिया। रानो ने थैले से वो लाल साड़ी निकाली और फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद उसने वो लाल साड़ी उसी गड्ढे में दबा दी। ये राज रानो के मन में हमेशा के लिए दफन हो गया। वो नहीं चाहती थी कि जिस इंसान को उसके बच्चे भगवान समझते हैं उसी को कातिल के रूप में देखकर उससे नफरत करे, क्योंकि गंगा मैया ने सचमुच एक बुरे इंसान को पवित्र कर दिया था। यही महाकुंभ का रहस्य है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता।